ये क्या नर्थ कर रहे हो पुष्कर बना? इसका मरना बहुत जरूरी है। जरूरी है? जरूरी है ना? तुम्हारे पति का जीना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम अटे किसका रास्ता देख रहे हैं? बेटे अंदर चलते हैं। जी पुलिस दोबारा? इन्हें मैंने बुलाया। इंस्पेक्टर, मुझे नहीं लग रहा है कि विदिता अपनी मर्जी से कहीं गई है। उसके अचानक गायब होने के पीछे जरूर कुछ वजह है, भगवान न करे। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि उसके साथ जरूर कुछ हुआ है, और मेरी इस शंका का कारण है ये लेटर। ये पहला लेटर विदिता ने अपनी बहन निवी के लिए लिखा था, और ये दूसरा लेटर विदिता के जाने के बाद मिला। दोनों के हैंडराइटिंग में काफी फर्क है इंस्पेक्टर, आप देखिए। मैंने जान दो पुष्कर बना, मैंने जान। ये जो कुछ आज हुआ है ना रंगीला, उसमें तू बराबर का हिस्सेदार है। अब तू चाहकर भी अपने कदम पीछे नहीं ले सकता, तो चुपचाप मेरी मदद कर। एक बार इसे ठिकाने लगा दिया तो सारी टेंशन खत्म। पुष्कर बना, जो मेरे काम का नहीं, उसका इस दुनिया में कोई काम नहीं। तुझे कोई प्रॉब्लम है तो बोल। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है पुष्कर बना। हमारा कलेजा आपके कलेजे जैसा मजबूत पड़े। मैंने हमारा कुछ तो जा, एक काम कर, कोने में जाके दुबक जा। गेट लॉस्ट। अलविदा अर्धांगिनी जी। सदा सुहागन रहो। आपने सही कहा हुकुम, ये दोनों राइटिंग एक इंसान की नहीं है। फिर भी मैं इन लेटर्स को राइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवाता हूँ।
इंस्पेक्टर साहब, एक बार मन्ने देखने दीजिए, मैं विदिता की हैंडराइटिंग पहचानूं। हुकुम जे हैंडराइटिंग विदिता की कोनी, मैं जानूं उसकी हैंडराइटिंग। मन्ने तो लागे कि किसी ने जानबूझकर जे लिखा है कि हम सबको ये विश्वास हो जाए कि विदिता अटे से भाग गई। मुझे भी यही लगता है अश्विन, इसलिए इंस्पेक्टर को बुलाया है। मैं पुलिस स्टेशन में आके विदिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती हूँ। जितनी जल्दी हो सके विदिता का पता लगाइए। आप चिंता मत कीजिए हुकुम, मैं अभी इस बात पर एक्शन लेता हूँ। हम जितनी जल्दी हो सके विदिता का पता लगा लेंगे। मैं चलता हूँ। बस एक बार विदिता मिल जाए, सारी बातें साफ हो जाएंगी। निवी, आराम से। इसलिए मैं निवी को यहाँ नहीं लाना चाहती थी अश्विन। इस वक्त इसे आराम की जरूरत है, इसे घर ले जाओ। नहीं नहीं, जब तक विधि नहीं मिलेगी मैं आटे से कहीं नहीं जाऊंगी। समझने की कोशिश करो निवी, कम से कम तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो। पता नहीं जी रंगीला और पुष्कर बन्ना विदिता को कट्ठे ले गए, पर मन ने अपनी बींदनी और अश्विन को इन सब में को नहीं फंसाना। इन्हें अट्ठे से भेजना ही होगा। बिन्नी किताबरों के जैसे जिद कर है इस टाइम पर। तने अपने बच्चे का अपना ख्याल रखना है। अरे विदिता के वास्ते अट्ठे मैं हूँ ना, हम हैं। हुकुम साया, हम सब ढूंढेंगे उसे, देखेंगे। तने अपना ख्याल रखना है। अश्विन अट्ठे से ले जाए इसे, और दाइमा को दिखा देना पहले। आप मासा सही करी निवी, हो सके कि विदिता कटे चली गई हो और बटे से सीधे खेजड़ ला जावे। हमें बटे रहना बहुत जरूरी है। हमारी बात समझ, चलते हैं हम। हाँ निवी, अगर विदिता का पता चलता है तो मैं तुमको फोन करूंगी। वहां विदिता के सहेलियों से पूछना, शायद उन्हें पता हो। बद्री, इन्हें केजला छोड़ के आओ। हुकुम, जैसे आपको पता लगे मैंने फोन कर देना। जी। तब तक मैं खेजड़ला के आसपास देखूं कि कटे मिल जावे तो खमा कर। पुष्कर, पुष्कर कहाँ गया?
आप ठीक तो है? रात से सुबह हो गई, तुम्हारी कोई खबर नहीं। कहाँ पे हो तुम विदिता? मैं आपको माँ बुला सकती हूँ ना? मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि तुम जहां भी ठीक हो। बड़ी ढीठ हो, आखिरी दम तक हार नहीं मानोगे। नहीं तो तुम्हें तड़पने में मजा आता है और मुझे तड़पाने में। और जान है जो दिल में हो बिना संकोच के कहो, तभी मुझे एहसास होगा कि तुमने मुझे माँ का दर्जा दिया। माँ, मैंने पुष्कर जी के लिए कैंडल नाइट डिनर का सरप्राइज प्लान किया। मैं दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे परिवार का नाम खराब हो।
अब तुम्हारा किस्सा खत्म। विधि, एक बहू ससुराल छोड़ सकती है, एक बेटी अपनी माँ से कभी अलग नहीं हो सकती। माँ पुष्कर जी जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं। हाँ, बहुत ही घटिया और दोगले किस्म के इंसान। देखिए माँ, पुष्कर जी की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका इलाज है। बेटी का दर्जा मैंने जरूर दिया, पर निभाया तूने। शायद बेटे के मोह में बेटी वाला विश्वास मैंने जता नहीं पाई। काश मैंने तुझे समझा होता, सुना होता, तुम्हारा विश्वास किया होता, आज मेरी बेटी मेरे पास होती।